हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बनाने वाले हैं हाफ कॉलर कुर्ती का नेक। तो इस तरह से 7.5 इंच पे मैंने इसके शोल्डर रखे हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ नेक के लिए मार्किंग। तो 3 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई रखी है नेक की, और 3 इंच पे इसकी डीपनेस रखी है। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ थोड़ी सी राउंड शेप दे लेंगे। बिल्कुल यू शेप नहीं देनी है, थोड़ी हल्की सी राउंड देंगे यहाँ पे, कुछ इस तरह से। तो ये मार्किंग हो जाने के बाद हम इसके ऊपर से इसको कट कर देंगे फैब्रिक को। ये हमारी नेक जो है, हम कॉलर वाला हाफ कॉलर वाला नेक बनाने वाले हैं। तो इस तरह से अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। अब ले लेना है हमें एक फैब्रिक, कुछ इस तरह से। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको नाप करके बता देती हूँ। ये जो मैंने बॉटम के लिए जो फैब्रिक था उसमें से ये पीस कट किया है। तो 12 इंच इसकी लंबाई रखी है, और ऊपर की तरफ से इसकी चौड़ाई रखी है 6 इंच, और नीचे की तरफ से रखी है 4 इंच। तो इस तरह से हमें इसको तिरछे में इस तरह से कट कर लेना है। ऊपर से 6 इंच और नीचे से 4 इंच पे इस तरह से कट करेंगे तो कुछ इस तरह से तिरछा में फैब्रिक हमारा कट के आएगा। जो ऊपर चौड़ाई वाली साइड थी फैब्रिक की, उसको हम नेक की तरफ रखेंगे इस तरह से, और सेम यही मेजर कर लेंगे। यहाँ पर सेम मार्किंग कर लेंगे, और इस पीस को भी यहाँ राउंड शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये कट हो जाने के बाद अब साइड से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे में स्टिच लगा लेंगे। इसके ऊपर मैंने कोई पेपर पेस्टिंग वगैरह है कुछ भी पेस्ट नहीं किया है, सिर्फ ओनली फैब्रिक है ये। अगर आप चाहें तो इस पर के ऊपर भी पेपर पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसकी नीड नहीं है। ओनली फैब्रिक से भी हमारा काम चल जाएगा। अब जो है इस कुर्ती को मैंने इस तरह से खोल के रख लिया है, सीधी वाली साइड ऊपर रखी है, और जो फैब्रिक का ये पीस है वाइट वाला, इसकी भी मैंने सीधी साइड फैब्रिक कुर्ती के ऊपर इस तरह से रख लिया है। अब इसको हमें इसका सेंटर ले लेना है। इस तरह से कुर्ती को हम एक बार मेजर कर लेंगे। 15 इंच इसकी चौड़ाई आई, तो 7.5 इंच पे यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे मार्क कर लेती हूँ इस तरह से। ये मार्किंग हो जाने के बाद नीचे की तरफ जो है 4 इंच पे यहाँ पे एक और मार्क कर लेंगे। यहाँ तक हमारा नेक जो है वो ओपन होगा। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद जो है हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। जो चौक से हमने मार्क किया है उसके थोड़ा थोड़ा सा साइड से एक पैर से भी कम यहाँ पे इससे दूरी रखते हुए स्टिच लगाएंगे, और नीचे की तरफ जो है बिल्कुल नोक बना लेंगे। यानी जो पॉइंट बनता है यहाँ पे हमारा चौक से जो निशान लगाया था, उस पॉइंट पे यहाँ पे ला करके नीडल को अंदर की तरफ रखेंगे, और जो है दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे सेम। अब इसको जो है कट कर लेना, फैब्रिक को बिल्कुल नीचे तक कट करेंगे ताकि हमारे ये आसानी से दूसरी तरफ टर्न हो जाए। तो बिल्कुल सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और सिलाई के पास तक कट हमारा जो है चले जाना चाहिए। अब जो है इस तरह से देखिए, दूसरी साइड हमें इसको पलट लेना है इस तरह से। पूरे फैब्रिक को पीछे की तरफ करते हुए इसको एडजस्ट कर लेंगे, और ऊपर से जो हमारा नेक की गोलाई है वो ओपन है, अभी उसको बंद कर लेना है स्टिच लगा करके। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए अंदर, और इस पर स्टिच लगा लेंगे। ये रफ स्टिच होगी, बाद में जो ये है अंदर सिलाई में दब जाएगी, ये बाहर विजिबल नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही तरफ स्टिच लगा लेनी है। यानी जो नीचे फैब्रिक अटैच किया हमने उसके साथ हमारी कुर्ती को इस तरह से अटैच कर लेना है, अब यहाँ पे स्टिच लगा करके। तो देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर जो है आयरन से इसको सेट कर लेंगे। मैं इसके ऊपर प्रेस करके अभी आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से इसका फाइनल लुक होगा। ये देखिए प्रेस करने के बाद इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये दिखाई दे रहा है, बन गया है हमारा। अब इसको रोंग साइड में टर्न कर लेंगे, और जो हमारा जो फैब्रिक हमने अटैच किया है इसकी जो है ओपन वाली साइड है, यहाँ पे स्टिच लगा करके इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पे जो है हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, यानी कि तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्टिच ही लगा रही हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हम शोल्डर अटैच करने हैं। तो शोल्डर अटैच करने के लिए मैंने कुर्ती का पीछे वाला पार्ट यहाँ पे ले लिया है। इसको इस तरह से रखते हुए और अपने नेक की मार्किंग करेंगे।
फ्रंट वाला पार्ट था उसके शोल्डर से यहाँ पे इसको मेजर करेंगे इस तरह से। जितने शोल्डर हमारे कट होने के बाद नेक फ्रंट वाले पार्ट के बचे थे उतना पे यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है। और अब लगाएंगे नेक की मार्किंग। तो पीछे वाले नेक की गहराई जो है वो 1 इंच रखेंगे और इस तरह से मार्किंग करके नेक की और इस पीस को कट कर दें। अब हम अपने कुर्ती के शोल्डर अटैच कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से डबल स्टिच लगाएं। शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हमें अपना कॉलर की जो है वो लंबाई मार्क करनी है, यानी हमें कितना लंबा कॉलर कट करना है। तो उसके लिए हम अपनी कुर्ती को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से सेट करके रख लेंगे। और अब इंची टेप से हम इसको नाप लेंगे कि इसकी जो ये गोलाई है वो कितने इंच आ रही है। तो ये स्टेप आपको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि अगर आपका नेक थोड़ा सा भी बड़ा छोटा हो गया तो वो एडजस्ट होने में दिक्कत करेगा। तो इस तरह से इसको बहुत अच्छे से इसको मेजर कर लें। तो मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच आया है कॉलर। अब ले लिया मैंने पेपर पेस्टिंग का ये पीस, तो ये डबल फोल्ड में लिया है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारे नेक की जो चौड़ाई थी वो 3 इंच ही थी। इस तरह से 3 इंच पर सीधा में मार्क करेंगे एक। और पेस्टिंग को भी नीचे से जो है सीधी लाइन करके और स्ट्रेट कर लेंगे। 1 इंच हमें अपने कॉलर की चौड़ाई रखनी है, तो 1 इंच पे और यहाँ पे एक लाइन लगा करके उसको सीधा कर लेते हैं। अब ये जो 3 इंच पे मार्क किया था इसको मैंने सीधा कर लिया है इस तरह से। और पेपर पेस्टिंग की जो चौड़ाई थी वो मैं आपको पहले बताना भूल गई, इसकी 4 इंच चौड़ाई रखी है मैंने। 3 इंच तक स्ट्रेट हमारा कॉलर बनेगा और उसके बाद इस तरह से राउंड शेप हो जाएगी, उसको आगे की तरफ राउंड शेप में घुमाते हुए आगे बढ़ा लेना है। और पूरा ही जो राउंड शेप हमें आगे की तरफ रखनी है वो उसकी चौड़ाई भी 1 इंच रखते हुए इसको शेप देनी है। अब यहाँ कॉलर की जो चौड़ाई है हम उसको मार्क कर लेते हैं। बंद वाली जो साइड है उस तरफ से मार्क करना मेजर करना शुरू करेंगे। और 7.5 इंच जो हमने कॉलर की चौड़ाई नापी थी उतने पे भी हम यहाँ पे कॉलर पे मार्क कर लेते हैं। अब ये जो कॉर्नर बना हुआ है यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी गोलाई दे करके कॉलर की शेप दे लेंगे इस तरह से। अब इसको पूरे को जो हमने मार्क लगाया है कट करके निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे जो हाफ कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अभी इस जो कॉलर हमारा है पेपर पेस्टिंग है, इसकी एक साइड आपको थोड़ी सी चमकीली दिखाई देगी। वो वाला पार्ट हमारा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट होगा आयरन से। तो इस तरह से मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, फैब्रिक की रोंग साइड में इसको पेस्ट किया है। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और बाकी फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। आधे इंच से भी कम यानी एक पैर के लगभग ही हमें फैब्रिक यहाँ पे छोड़ना है और बाकी को कट कर देना है। और अब जो है कॉलर के ऊपर इस तरह से फैब्रिक को टर्न करते हुए स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। फैब्रिक का एक पीस और ले लेना है और उसकी हमें सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। और जिस फैब्रिक के ऊपर हमने अपना नेक जो कॉलर है उसको अटैच किया था उसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे और जो हमारी पेस्टिंग की शेप है कॉलर की उसके बराबर बराबर बिल्कुल यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो है सिलाई नहीं चलनी चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं चलेगी। इसके बिल्कुल पास पास में इसी शेप में बिल्कुल जो है स्टिच लगाते जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से जो एंड पॉइंट है वहाँ पे सिलाई जो है थोड़ी सी डबल करें यहाँ पे, ताकि वो पक्की हो जाए। उसके बाद धागे कट कर लेंगे हम, और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। जो हमारे कॉलर की शेप है उससे थोड़ा सा जो है फैब्रिक बचाएंगे, एक पैर से भी कम फैब्रिक यहाँ पे रखेंगे और बाकी को कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो नीचे वाला फैब्रिक है हमारा, उसको भी हमें एक पैर के लगभग यहाँ पे बचाना है और बाकी को कट करके अलग कर देना है। इस तरह से जो नेक की शेप है, कॉलर की शेप है, उसी शेप में इसको फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। सिर्फ जो हमारा सिलाई के अंदर मार्जिन में जाएगा उतना ही फैब्रिक हमें रखना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखेंगे। अब यहाँ जो गोलाई हमारी कॉलर की है उस पे थोड़े थोड़े से कट्स लगा लेने हैं, ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी रहे। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं और प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है प्रेस कर लिया है। अब इसका हमें सेंटर कर लेना है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेंटर में इसके मार्क कर लेना है चॉक से। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही साइड इस पे चॉक से मार्किंग कर ली है। अब अपनी कुर्ती को ले लेना है और इस तरह से उल्टी साइड जो है कुर्ती की वो हमें ऊपर रखनी है इस तरह से। कुर्ती का जो सेंटर मार्किंग की है हमने पीछे वाले पार्ट पे, उसके ऊपर जो है कॉलर को इस तरह से रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिला करके और स्टिच लगाना शुरू करेंगे। जितना भी फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए रखा है उतने को ही दबाते हुए अंदर और स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए सिलाई लगाना शुरू करते हैं। बिल्कुल इजीली ये कॉलर अटैच हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जो है न तो हमें कुर्ती के फैब्रिक को खींचना है और न ही कॉलर को। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से सेट करते जाएंगे फैब्रिक को। गोलाई जहाँ पे आएगी गोलाई में इसको घुमाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। जो हमारे शोल्डर वाला मार्जिन है उसको पीछे की तरफ रखना है उसको, और इस तरह से सिलाई को आगे बढ़ाते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमें राउंड में पूरे में गोलाई में सिलाई लगानी है। और अगर आपको लगे कि आपका कॉलर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है कुर्ती से, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको उसको एडजस्ट करना है। अगर कॉलर छोटा पड़ रहा है तो कॉलर को जो है थोड़ा सा खींच लेंगे और कुर्ती वाले फैब्रिक को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है तो आप ये ऐसा ना करें, तो उसके लिए आपको कॉलर को दोबारा खोल करके ही ठीक करना होगा। अगर लगभग मतलब कि एक पैर के लगभग भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, कॉलर छोटा बड़ा पड़ रहा है, तो उसको खींच करके एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक साइड के कॉलर को अटैच कर लिया है और अब दूसरी साइड को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मेरा जो कॉलर है वो बिल्कुल सेट हो गया था, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा कुछ नहीं हुआ था। अगर आप जब कुर्ती के नेक को मेजर करें उस टाइम पे अगर ख्याल रखते हैं इस बात का, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे भी बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे जो एंड पॉइंट है यहाँ पे भी सिलाई डबल करें। अभी ऊपर की तरफ सिलाई लगानी बाकी है और हमारा कॉलर हो जाएगा अटैच कंप्लीट। तो अभी कुल कुर्ती को मैंने सीधा करके रख लिया है इस तरह से, और जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है उसको अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए, और कॉलर जो है अपने आप अपनी जगह पे सेट हो जाएगा इस तरह से। देखिए सिर्फ मार्जिन को हमें अंदर की तरफ करना है और कॉलर जो है अपनी जगह पे आता जाएगा और ऊपर से सिलाई लगा दें।
ये देखिए इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट होते हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से अटैच हो जाएगा। और आप देख ही सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर बन के रेडी हुआ है। ये कॉटन की कुर्ती है और खादी कॉटन की कुर्ती है। थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा है, तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कॉलर हमारा अटैच हो गया है। जो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है उसमें कॉलर लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपके एक बार प्रैक्टिस हो जाती है कॉलर लगाने की तो उसमें भी कितना भी स्ट्रेचेबल कपड़ा हो या पतला कपड़ा हो कोई भी हो, आप आसानी से कॉलर अटैच कर पाएंगे। तो देखिए कॉलर लगभग जो है लग के हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कुछ एक और हाईलाइट करने के लिए एक लेस भी अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से कितने फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक और जो है एक लेस अटैच कर रही हूँ। क्रोशिया लेस है मेरे पास, तो इस तरह से राउंड में घुमाते हुए इस लेस को यहाँ अटैच करूँगी। तो कुर्ती को इस तरह से मैंने ओपन करके रख लिया है और जो इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से नीचे जो हमारा ओपन पार्ट था नेक का वहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। लेस का थोड़ा सा ही पार्ट हम अंदर की तरफ दबाएंगे और स्टिच करते जाना है। जो लेस की ये कट वर्क वाली शेप है इसको बाहर की तरफ रखेंगे और स्ट्रेट साइड थी उसको अंदर दबाएंगे। तो इस तरह से जो है मैं पूरी ही लेस को यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आती है तो, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको कैसा लगा है। आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछें। फ्रेंड्स अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जा कर के फ़ॉलो कर लें। मैं अपनी आईडी यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। लेस हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका एंड वाला पार्ट आया है, तो इस तरह से इस लेस को इस तरह से ओवरलैप करते हुए यहाँ पे और अंदर की तरफ अच्छे से एडजस्ट करके इसको सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। ये देखिए जी हमारा नेक हो गया कंप्लीट। देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल सिंपल और सोबर सा डिजाइन है। और ये समर की कुर्ती है तो कितना देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑफिस वियर ये कुर्ती है, आप भी बना करके ज़रूर ट्राई करें। और नई नई वीडियोस नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।